मैं शारदा थानवी आज अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर के आई हूँ होम साइंस गृह विज्ञान का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। यूनिट फर्स्ट कक्षा 12th के लिए यूनिट फर्स्ट का 2 चैप्टर ही हैं जो इस बार आपके सिलेबस में, बाकी सारे चैप्टर काट दिए गए हैं पाठ्यक्रम से कोरोना की वजह से। इन 2 चैप्टर्स के ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न और फिलअप्स यानी कि रिक्त स्थान अपने एक इसी वीडियो में। तो अगर आपको परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है, अगर आपको अच्छी तरह तैयारी करनी है तो आपको ये मेरा वीडियो पूरा देखना होगा। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और लाइक करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। हम प्रारंभ करते हैं बच्चों। देखिए यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर किशोरावस्था में विकास, शारीरिक, गत्यात्मक एवं यौन विकास। हम प्रारंभ कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ का पहला क्वेश्चन। किशोरावस्था में वृद्धि व विकास की दर तीव्रतम होती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए पहला ऑप्शन है तीव्र वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है वृद्धि स्फुरण, स है अत्यधिक वृद्धि, द है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसके अंदर आंसर आएगा वृद्धि स्फुरण। कंधे कूलों से चौड़े होते हैं, किसमें? बालक में, किशोर में, किशोरी में या युवती में? तो हमारे पास में सही ऑप्शन है किशोर में, जो है ब। थायराइड है, क्या है? अ त्वचा का भाग, ब पाचन तंत्र का भाग, स परिसंचरण तंत्र का भाग, द ग्रंथि। तो थायराइड है एक ग्रंथि। चौथा क्वेश्चन, पुरुष जनन ग्रंथियां परिपक्व आकार प्राप्त करती हैं कितनी उम्र में? 10 से 12 वर्ष में, 14 से 15 वर्ष में, 20 से 21 वर्ष में या 30 से 31 वर्ष में? तो इसका सही ऑप्शन आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 20 से 21 वर्ष में। फिर पांचवा क्वेश्चन, स्त्री जननांगों के परिपक्व होने का पहला सच्चा सूचक लड़कियों में होता है, कौन सा? प्रथम रजस्त्राव होना। तो इसके अंदर जो आपका आंसर आएगा वो प्रथम रजस्त्राव का होना। किशोरावस्था में जननांगों का विकास कहलाता है, क्या विकास कहलाता है? देखिए अ है आपके पास में प्राथमिक लैंगिक लक्षण, ब है आपके पास में वृद्धि स्फुरण, स है आपके पास में गौण लैंगिक लक्षण या इनमें से सभी। तो इसके अंदर आंसर इनमें से सभी आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के तुरंत पश्चात आने वाली अवस्था क्या कहलाती है? पहला अ है युवावस्था, ब है किशोरावस्था, स है प्रौढ़ावस्था या द है वृद्धावस्था। तो आपके पास में आंसर, करेक्ट आंसर आएगा किशोरावस्था। यौवनारंभ में होने वाला जननांगों का विकास कहलाता है, क्या कहलाता है? अ मुख्य लैंगिक लक्षण, ब गौण लैंगिक लक्षण, स द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द तृतीयक लैंगिक लक्षण। तो इसके अंदर आंसर आएगा करेक्ट अ मुख्य लैंगिक लक्षण। तूफान व तनाव की आयु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, किशोरावस्था को। किशोरावस्था को समस्या बाहुल्य की अवस्था भी कहा जाता है, संक्रमण काल भी कहा जाता है, तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। तो ये कोई भी आए तो आपके पास में किशोरावस्था। अक्ल के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं कब से? 20 वर्ष की आयु के बाद। इसका करेक्ट आंसर है ब 20 वर्ष की आयु के बाद। जो आपके पास में इसका सही आंसर आएगा वो स आएगा 20 वर्ष की आयु के बाद। 11 नंबर क्वेश्चन, 13 वर्ष से लेकर 20 से 21 वर्ष तक के काल को क्या कहते हैं? 13 वर्ष से लेकर के 20 से 21 तक के काल को क्या कहते हैं? किशोरावस्था। इसका आंसर आएगा आपके पास में द। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यह परिभाषा किसने दी? जर्सेल्ड ने। तो यह परिभाषा किसने दे रखी है? जर्सेल्ड की परिभाषा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 13 नंबर क्वेश्चन आगे देखिए बच्चों, रजोनिवृत्ति सामान्यतः किस आयु में होती है? तो प्रथम ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है अ है आपके पास में 10 से 14 वर्ष, ब है 14 से 18 वर्ष। रजोनिवृत्ति मतलब मासिक धर्म का आपका जो चला जाना है, रजस्राव का आपका चला जाना है, वो कब होता है? स है 21 से 25 वर्ष, द है 45 से 55 वर्ष। तो रजोनिवृत्ति होती है आयु 45 से 55 वर्ष। इन 10 वर्षों में कभी भी रजोनिवृत्ति आ सकती है महिलाओं में। किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन कौन सा है? लंबाई में वृद्धि होती है, भार में वृद्धि होती है, शारीरिक अनुपात में परिवर्तन होता है या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट फर्स्ट में, फर्स्ट चैप्टर किशोरावस्था में विकास, पहला नंबर चैप्टर, उसके एमसीक्यूज हमारे पूरे हो चुके हैं। सेकंड चैप्टर है हमारे पास में द्वितीय किशोरावस्था में विकास, लेकिन उसके विकास हैं सामाजिक, संवेगात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास। उसके हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, वो देखिए। चलिए, किशोरावस्था में विकास
सेकंड, जिसके अंदर आएगा किशोरावस्था में सामाजिक, संवेगात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास। उसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किशोरों के सबसे घनिष्ठ मित्र होते हैं, कौन होते हैं? सखा। तो इसके अंदर आंसर आएगा ब। नव किशोरों का व्यवहार यौवनारंभ काल की अपेक्षा होता है। अ है बातूनी, ब है कोलाहलपूर्ण, स है बेधड़क या द है मर्यादित। तो नव किशोरों का जो व्यवहार होता है यौवनारंभ में वो होता है मर्यादित। तीसरा नंबर क्वेश्चन, किशोरों का सबसे बड़ा समूह क्या कहलाता है? किशोरों का सबसे बड़ा समूह कहलाता है भीड़। इसका आंसर आएगा स, भीड़। हमारी संस्कृति में जीवन साथी के चुनाव का विशेषाधिकार होता है, किसे होता है? अ है युवक, ब है युवती, स है माता पिता, अ तथा स। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बच्चों युवक व माता पिता, यानी कि अ और स। इसका आंसर आएगा स नहीं सॉरी द, यानी कि अ ऑप्शन भी सही है और स ऑप्शन भी सही है। किशोरों में आकुलता का कारण है। अ है परीक्षा परिणाम, ब है समूह के सामने भाषण देने की झिझक, स है लोकप्रियता, द है उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा आपके पास में वो आएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपके पास में अगला क्वेश्चन है वो है, उत्तर किशोरावस्था में ईर्ष्या एवं स्पर्धा की प्रारूपिक प्रतिक्रिया होती है। शारीरिक होती है, शाब्दिक होती है, मानसिक होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आंसर आएगा आपके पास में शाब्दिक। किशोर कब अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है? उत्तर किशोरावस्था में किशोर कब अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है? तो इसका आंसर आएगा उत्तर किशोरावस्था में। किशोर संज्ञानात्मक विकास के सोपान पर होते हैं, कौन से? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आएगा आपके पास में चतुर्थ। किशोर ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगता है, कब करने लगता है? परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगता है। तो इसका आंसर आएगा अ। उत्तर किशोरावस्था में किशोर अपने बड़ों के साथ सहायक बनकर कार्य करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, कभी कभी करना चाहते हैं, तय नहीं कर पाते। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर आएगा बच्चों नहीं करना चाहते। 11 नंबर क्वेश्चन, तरुण किशोर के जीवन में बाल्यावस्था के भय का स्थान ले लेती है, कौन ले लेती है? स्पर्धाएं ले लेती है, आकुलताएं ले लेती है, ईर्ष्याएं ले लेती है या जिज्ञासाएं ले लेती है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आकुलताएं। सामाजिक भेदभाव अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में या वृद्धावस्था में? तो ये पहुंचता है किशोरावस्था में। जो किशोर स्कूलों में अच्छा समायोजन नहीं कर पाते और जिनके मित्र उनके सहपाठियों में कम होते हैं, वे समय बिताते हैं, कहाँ बिताते हैं? पड़ोस में बिताते हैं, भीड़ में बिताते हैं, चर्च में बिताते हैं या टोली में बिताते हैं? तो यहाँ आंसर आएगा टोली में। यहाँ पर टोली ऑप्शन नहीं आए, समूह आए, तो समूह में। किशोर के संज्ञानात्मक विकास की आवश्यक अवस्था है, कौन सी है? 11 से 18 वर्ष तक की, 10 से 14 वर्ष तक की, या आएगी 19 से 21 वर्ष तक की, या 8 से 10 वर्ष तक की? तो आपके पास में जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 11 से 18 वर्ष तक की। तो ये हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, किशोर गणित, विज्ञान या तर्क वितर्क के कई सवाल एवं समस्याएं सुलझाने लगता है। कैसे सुलझाने लगता है? कागज कलम के सहारे सुलझाने लगता है, अंगुलियों पर गिनकर सुलझाने लगता है, वस्तु विशेष को सामने देखकर समझाने लगता है, या फिर मुंह जबानी समझाने लगता है? तो यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास में मुंह जबानी। तो ये हुए हमारे पास में यूनिट फर्स्ट के 2 चैप्टर्स के एमसीक्यूज। अब हम प्रारंभ करते हैं खाली स्थान, यानी कि पहले और दूसरे पार्ट के ही खाली स्थान, रिक्त स्थान। देखिए बच्चों, खाली स्थान आना बहुत समस्या का काम है कि 3 नंबर के आपके खाली स्थान आएंगे, जिसके अंदर नंबर वास्तव में प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको खाली स्थान पढ़ना है। देखिए, पहले पाठ का जो है, गति युक्त कामों को करने की योग्यता की वृद्धि लड़कियों में 14 वर्ष की आयु में और लड़कों में 17 वर्ष की आयु में अधिकतम होती है। सेकंड नंबर जो खाली स्थान है, किशोर बालकों में औसतन 14 से 15 वर्ष की आयु में जब जननेंद्रियां अपने कार्यों के लिए परिपक्व हो जाती हैं तब प्राय स्वप्न दोष होने लगते हैं। तो खाली स्थान में आएगा स्वप्न दोष। स्त्री जननेंद्रियां अधिकांशतः शरीर के अंदर होती हैं, अतः उनकी वृद्धि का पता उदर की वृद्धि के अलावा किसी बात से नहीं चलता। तो यहाँ पर खाली स्थान में आएगा उदर। मासिक चक्र रजोनिवृत्ति तक नियमितता के साथ 28 से 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 से 30 दिन का है। तो यहाँ पर खाली स्थान में 28 से 30 दिन आएगा।
खालिस्तान आएगा, देखो वसा, वसा आएगा खालिस्तान में। वसा के जमाव के कारण चुचुक और स्तन मंडल वक्ष की सतह से उठकर शंकु के आकार के हो जाते हैं। स्तनों में यानी कि वसा का जमाव होता है। फिर आता है 6 नंबर पे, देखिए अंडाशय का मुख्य कार्य डिंब पैदा करना होता है, जो कि संतानोत्पादन के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर खालिस्तान में आएगा डिंब। किशोरावस्था की अवधि को पूर्व एवं उत्तर किशोरावस्था में बांटा गया है। तो यहाँ पर 2 खालिस्तान है, एक में आएगा पूर्व, एक में आएगा उत्तर। यौवना आरंभ को कभी कभी कौन सी दशा कहा जाता है? नकारात्मक, नकारात्मक दशा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर नकारात्मक आएगा। पूर्व किशोरावस्था में लड़कों व लड़कियों में द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षणों का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर जो है आपके पास में बच्चों वो आ रहा है पूर्व किशोर अवस्था में। 10 नंबर जो है आपके पास में क्वेश्चन, पूर्व किशोरावस्था को तूफान और तनाव की आयु भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास में आंसर है वो है तूफान और तनाव की आयु भी कहते हैं। ये आंसर आपके पास में करेक्ट आंसर है। अब देखिए जो हमारे पास में दूसरा जो चल रहा है, दूसरा पार्ट, उसके खालिस्तान देखिए। उत्तर किशोरावस्था में मित्रों की संख्या का कम महत्व होता है व उनके उपयुक्त होने का अधिक। 2 ही खालिस्तान है हमारे पास में, पहला है संख्या, दूसरे में आएगा उपयुक्त। दूसरा खालिस्तान, किशोरावस्था के अंत तक लड़के और लड़कियां दोनों ही विषम लिंगीय मित्रों के साथ अधिक समय बिताने लगते हैं। लड़के लड़कियों के साथ में और लड़कियां लड़कों के साथ में किशोरावस्था के अंत तक। तो यहाँ पर आएगा विषम लिंगीय। तीसरा नंबर, 14 वर्ष की आयु तक लड़कियां नेता के रूप में लड़कों को चुनना पसंद करती हैं। 14 वर्ष की आयु तक लड़कियां जो नेता के रूप में किसको चुनना पसंद करेंगी? लड़कों को। नव किशोर में यौवना आरंभ काल में पाई जाने वाली नकारात्मक अभिवृत्तियों का स्थान विधानात्मक अभिवृत्तियां लेने लगती हैं। 5 नंबर, संगठित समूह एकाकी प्रवृत्ति वाले किशोरों को सामाजिक जीवन बिताने का अवसर प्रदान करते हैं। नवयुवक सुखद और प्रसन्न व्यक्तित्व वाली लड़कियां पसंद करते हैं। तो यहाँ पर 2 खालिस्तान है, सुखद और प्रसन्न। किशोरावस्था में क्रोध उद्दीपन करने वाली परिस्थितियां अधिकांशतः सामाजिक होती हैं। तो यहाँ पर आएगा सामाजिक। उम्र बढ़ने के साथ साथ भय का स्थान आकुलताएं ले लेती हैं। खालिस्तान में आएगा आकुलताएं। किशोर संज्ञानात्मक विकास की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। 10 नंबर है, इस समय किशोरों के सोच विचार में तर्क आ जाता है। तो ये होते हैं हमारे पास में यूनिट फर्स्ट के 2 चैप्टर, किशोरावस्था में विकास फर्स्ट और सेकंड। दोनों ही चैप्टर किशोरावस्था में विकास से संबंधित हैं। इन दोनों चैप्टर के एमसीक्यूज और खालिस्तान मैंने अपने इस वीडियो में करवाए हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको सेकंड यूनिट आहार आयोजन, फिर उसके बाद में जो तीसरी यूनिट आती है आपके पास में वस्त्रों वाली वो, फिर चौथी यूनिट आती है जो पारिवारिक बजट उसका, और 5वीं यूनिट आती है जो आपके पास में उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित उसका। तो ये इस तरीके से मैं 5 के 5 यूनिट आपको करवाऊंगी। तो अगर आपको इस चैनल का लाभ लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और अपने कमेंट भी लिख करके भेजिए, ताकि मैं इसके अंदर कुछ सुधार करना हो आप चाहते हैं तो वो भी सुधार कर पाऊँ। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार।